lesson number 2, that is utility analysis. I want to know, is I'm audible? Analysis means what, student? Utility. If we are talking about utility, तो utility means क्या होता है? यहाँ पे हम लोग वही चीज देखेंगे. But before this, what we will see that utility is attached by desire. Desire मतलब इच्छा. हमारी है ना कई बार इच्छा होती है. वी हैव सम डिजायर्स. हमारी कई बार इच्छा होती है कि हमें ये मोबाइल परचेस करना है या हमें ये चीज चाहिए. लाइक फूड्स में देखा जाए, खाने में देखा जाए, तो वी हैव एन नंबर ऑफ डिजायर कि हमें ये चीज खानी है. यस, yes, exactly, Sona. So desire, utility is related to desire. पहले हम कोई भी चीज की इच्छा करते हैं, उसके बाद हमें उसकी जरूरत है या नहीं हम वो देखते हैं. उसके बाद हम कमोडिटी परचेस करते हैं और कमोडिटी में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो हमारी यूटिलिटी, मतलब इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो हमें सेटिस्फाई कर सके. सो यूटिलिटी के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि टू सेटिस्फाई. ओके, माय वॉइस इज ब्रेक. हम कोई चीज परचेस करें, वी आर परचेसिंग समथिंग, तो वो कमोडिटी के अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, वो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके. अगर हमने कोई कमोडिटी परचेस की है पर उसका कोई यूज ही नहीं है, वो हमें हमारे वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, सो इट मीन्स व्हाट, इट इज नॉट अ यूटिलिटी. यूटिलिटी तभी होगी जब इट इज, यूटिलिटी मीन्स व्हाट, कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी to satisfy human wants. This is an important thing, students. In other words, utility is the want satisfying power of a good. Same thing, हमारे इच्छाओं को पूरा करने के ताकत कमोडिटी के अंदर होनी चाहिए. हमारे wants को सेटिस्फाई करने की ताकत goods should be have. So utility is the capacity of a commodity to satisfy human wants. Now we move to the features of a utility. There are n number of features of a utility. You can see on a screen. We will go one by one, okay? So let's move. The first is, in your textbook, the features are same, but khali uppar niche hai points, okay? So utility differs from pleasure. Now utility is differ from pleasure. How it is? अभी समझो, आपको कोई चीज चाहिए, ओके? इफ यू वांट समथिंग, व्हाट यू विल डू? इट इज कंपल्सरी. आपको कोई चीज अगर चाहिए तो यू विल परचेज. फॉर एग्जाम्पल, वी विल टेक एग्जाम्पल ऑफ इंजेक्शन, ओके? इफ यू आर suffering from any problem, from any fever, if you are suffering from any fever, तो आप क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाओगे. यू विल गो टू द डॉक्टर एंड उन्हें बोलोगे कि sometime they will give you tablets, but sometime they will give you injection. So यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स तो नहीं है जिन्हें इंजेक्शन लगाने से मज़ा आता है. ओके, इज देयर एनी स्टूडेंट जो इंजेक्शन लगाने के बाद बहुत खुश होता है? नो ना? ओके, नो, फाइन. ओके, सिद्धार्थ इज सेइंग यस. ओके, मनस्वी इज सेइंग नो. ओके, फाइन. सो यूटिलिटी इज डिफर फ्रॉम प्लेजर. मीन्स हमें कोई चीज़ों की ज़रूरत है, पर ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हमें प्लेजर ही दे. लाइक इंजेक्शन, ओके? एक पेशेंट को इंजेक्शन लेना ज़रूरी है. वाई? बिकॉज वो क्योर करेगा. अगर वो इंजेक्शन लेगा, इफ ही और शी विल टेक अ इंजेक्शन, इफ पेशेंट विल टेक अ इंजेक्शन, ही विल
able to take a rest properly. He will okay if we take a injection. बट ये यूटिलिटी है, इसकी ज़रूरत है उसे, पर वो उसको प्लेजर देगा नहीं. तो यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर. वाई? बिकॉज ज़रूरी नहीं कि हमें जो चीज़ चाहिए. So utility, that's why it is called as utility differ from usefulness. Sorry, utility differ from pleasure. Now next is utility differ from usefulness. Now what happens sometimes, students, there are the two example I have given. The first example, that is milk, and second example, that is liquor or cigarette. Now what happens sometimes, student, milk ये हमारी यूटिलिटी है और ये हमारे लिए यूजफुल भी है. बट व्हेन वी टेक एग्जांपल ऑफ लीकर और सिगारेट, सो व्हाट हैपन, द एडिक्टेड पर्सन जो इस चीज से एडिक्टेड होता है, फॉर दैट पर्सन इट इज अ यूटिलिटी. वो उसकी वांट्स है और उसके लिए सेटिस्फाई करेगी, उसके वांट्स को सेटिस्फाई करेगी. बट दिस इज नॉट यूजफुल. लीकर और सिगारेट इज नॉट अ यूजफुल कमोडिटी. सो ज़रूरी नहीं कि यूटिलिटी हमेशा यूजफुल, द वांट्स विच वी हैविंग और कमोडिटी विच वी आर परचेसिंग, और हमारी कमोडिटी वो सेटिस्फाई भी कर रही है, पर ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा हमारे लिए यूजफुल ही हो. सो दैट्स वाई मिल्क, इफ वी आर डिमांडिंग मिल्क, so yes, it is useful. But if we are go with liquor or cigarette, it is not useful. Okay, so that's why it is called as utility differs from usefulness. Now relative concept. Now relative concept means what, student? Utility is always related. Utility is related to time and place. यूटिलिटी हमेशा टाइम और प्लेस देख के अलग अलग हो जाती है. मीन्स फॉर एग्जाम्पल व्हाट? फॉर एग्जाम्पल वुलन क्लोथ्स. अभी वुलन क्लोथ्स यू विल नॉट वेयर इन समर सीजन. आप समर में वुलन क्लोथ्स पहनोगे क्या? कि नहीं, मुझे गर्मी हो रही है, मैं तो वुलन क्लोथ्स ही पहनूंगा. यू विल वेयर वुलन क्लोथ्स इन समर सीजन? नो. So woolen clothes, when you will wear woolen clothes in winter season. So आप woolen clothes का wants आपको कभी होगा? विंटर सीजन में होगा, और तभी ही ये चीज सेटिस्फाई करेगी. नेक्स्ट इज सैंड. नाउ सैंड जो हमें सी शोर के बाजू में मिलता है. ओके, इट इज व्हेन सैंड इज, we found sand in nearby the beaches. But ये सैंड कहाँ पे यूज होता है? कंस्ट्रक्शन साइट पे. सैंड यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन साइट. सो यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट. टाइम और प्लेस देख के इंसान की वांट्स, द पीपल वांट्स आर गेटिंग डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल, if you visit Jammu Kashmir, okay, if you visit Kashmir, so you will purchase woolen cloth, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. तो अगर आप जम्मू कश्मीर जाओगे तो यू विल विजिट वुलन क्लोथ. बट आप मुंबई में वुलन क्लोथ्स पहन के घूमोगे क्या? यू विल वियर अ स्वेटर्स एंड ग्लव्स? नो, बिकॉज इन मुंबई देयर इज नो स्नोफॉल्स. सो जगह देख के लोगों की वांट्स बदलती है. और अगर हमने मुंबई में वुलन क्लोथ्स पहनने स्टार्ट कर दिए इन समर सीजन, तो वो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करेगा क्या? नो, इट विल नॉट सेटिस्फाई आवर वांट्स. सो यूटिलिटी इज नथिंग बट अ रिलेटिव कंसेप्ट. नाउ सब्जेक्टिव कंसेप्ट. नाउ सब्जेक्टिव कंसेप्ट मीन्स व्हाट? स्टेटस्कोप. As you all know what is stethoscope, जो डॉक्टर के पास होता है. ओके, सो बिकॉज ऑफ स्टेथोस्कोप ही इज एबल टू चेक यू
or he is able to check his patients. So because of subjective concept, what happened? The preferences. Utility is like a psychological concept. How it is psychological concept? It is always different from person to person. Every person have different. For example, if we take an example of a doctor and a lawyer. Now give me that कि lawyer stethoscope पहन के घूमेगा क्या? No. अगर आप बोलोगे लॉयर को कि गो एंड ब्रिंग अ स्टेथोस्कोप, तो इट इज यूजफुल फॉर हिम? नो. सो इट इज यूजफुल फॉर हुम? ओनली डॉक्टर. ये खाली डॉक्टर के लिए ही इम्पॉर्टेंट है और उसके ही वांट्स को सेटिस्फाई करेगा, उसके लिए ही यूजफुल होगा. सो यूटिलिटी इज नथिंग बट a subjective concept. It is differ from person to person. It is differ from person to person. His dislike and likes, uske habits, then his nature, his profession. Okay, for example, if you take an example of vegetarian and non-vegetarian. Okay, so vegetarian peoples never wants or never desire about the non-veg food. Okay, so this is the person dislikes nature and professions. So utility is also a subjective concept. लोगों के वांट्स बदलते हैं. कैसे? ज़रूरी नहीं कि हर एक इंसान एक ही प्रोफेशन में हो, उसे हर एक ही तरह की चीज़ चाहिए हो, उसकी लाइक्स और डिसलाइक एक ही तरह की हो. Every person have different choices. Okay, that's why it is a subjective concept. Now, ethically neutral concept. That's very interesting. Ethically means what, student? Okay, I want ethical means what? Good or bad? Means for example, utility is nothing but ethically neutral concept. The concept जिसमें utility में मतलब we can do any good thing also or any bad thing also. For example, knife means chaku. Because of knife we can able to cut a vegetables. But this is a good thing. Yes, when we are cutting the vegetables, this is a good thing. But इसी knife से we can do a murder. Yes or no? So and this is a bad thing. So एक ही चीज से हम कुछ अच्छा भी कर सकते हैं, कुछ बुरा भी कर सकते हैं. We can do some good thing also and we can do some bad thing also. So it is a ethically neutral concept. Like the commodity should satisfy any wants of a person without consideration of what is good and what is bad. क्या सही है, क्या गलत है, ये वो चीज को, ये कमोडिटी को नहीं पता होता कि वो इंसान हमारा अच्छे के लिए यूज करने वाला है या बुरे के लिए यूज करने वाला है. बट हाँ, उसे इतना पता होता है कमोडिटी कि ही इज एबल टू सेटिस्फाई wants. He is able to satisfy his wants. But sometimes it is used for good and sometimes it is used for bad. So that's why it is ethically neutral concept. Now utility is differ from satisfaction. Now how utilities differ from satisfaction? For example, if we take an example of a thirsty person, like जो बहुत ज़्यादा प्यासा है. Okay? So first of all, we will know what is utility differ from satisfaction. Okay? So जब हम कोई चीज़ों की wants करते हैं या desire करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए. Okay? This is the first step of utility. जब आप कोई भी चीज़ की इच्छा करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए. So this is the first step of utility.
ओके उसके बाद आप कंज्यूम करते हैं, वो चीज को यूज करते हैं। दिस इज द सेकेंड स्टेप। एंड द थर्ड स्टेप इज सेटिस्फैक्शन। जब आपको वो चीज कंज्यूम करने के बाद कहाँ जाके शांति मिलती है, सेटिस्फाई होते हो आप, तो इट इज द लास्ट स्टेप। सेटिस्फैक्शन इज द लास्ट स्टेप ऑफ यूटिलिटी। जब आप कोई भी चीज से सेटिस्फाई होते हैं, कोई भी एनीथिंग, व्हेन यू आर सेटिस्फाई विथ एनीथिंग, सो इट इज नथिंग बट द यूटिलिटी। सो यूटिलिटी फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक थर्स्टी पर्सन है, ओके बहुत प्यासा इंसान है, you will if you give water to that thirsty person, आप उस thirsty person को अगर पानी दे दो, प्यासे इंसान को अगर पानी दे दो, तो what will happen? The thirsty person will drink a water, but when it satisfy, जब उसे वो पानी पे के satisfaction मिल जाएगा, so at that time he will stop drinking water. At that moment वो क्या करेगा? पानी पीना बंद कर देगा, बिकॉज नाउ इट एंड ना, उसके वांट सेटिस्फाई हो गए, उसे पानी मिलने से सेटिस्फेक्शन मिल गया, सो व्हाई ही विल ड्रिंक वाटर आफ्टरवर्ड? वो पानी क्यों पिएगा फिर से? सो यूटिलिटी इज डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। जब कोई भी इंसान को कमोडिटी से सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, तो देन ही विल स्टॉप दैट यूजिंग दैट कमोडिटी, कि हाँ उसके वांट्स कंप्लीट हो गए, नाउ ही विल सेटिस्फाई। Next is utility is the basis of demand. Now sometime happens students कि एक sick person has a utility in medicine. कोई एक बीमार इंसान होता है तो उसे मेडिसिन की बहुत ज़रूरत होती है, बट एज आई टोल्ड यू ही विल डिमांडेड मेडिसिन, बट उसे मेडिसिन लेने में मज़ा आती है क्या? इज ही एंजॉइंग टू टेक अ मेडिसिन कि हाँ यस आई विल टेक अ मेडिसिन? नो। सो इट इज अ डिमांड ना, उसे जरूरी है वो डिमांड करना, बिकॉज ही इज नॉट फीलिंग वेल। तो व्हेन यू आर नॉट फीलिंग वेल, यू आर डिमांडिंग व्हाट? मेडिसिन। सो यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। जरूरी नहीं कि उससे वो सेटिस्फाई हो, बट उसको डिमांड करना जरूरी है। सो दैट्स व्हाई बोला गया है कि अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट गिव्स यूटिलिटी टू हिम। जब उसकी जरूरत होती है तभी वो करना उसे जरूरी है, दैट्स व्हाई ही इज डिमांडिंग, क्योंकि इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर हिम टू डिमांडिंग दैट प्रोडक्ट। एज आई टोल्ड यू, मेडिसिन डिमांड करना जरूरी है बिकॉज ही इज नॉट फीलिंग वेल। Afterward, measurement utility in hypothetical. Now, student, first of all, we are never able to measure the utility. हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, और उसे आप ऐसे बोलोगे कि हाँ आई वॉन्ट टू ड्रिंक, यस आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ, सो आई वॉन्ट टू ड्रिंक 5 लीटर वाटर, मैं 5 लीटर पानी पीना चाहूंगा, आई वॉन्ट टू ड्रिंक 5 लीटर वाटर। नो, वट यू विल डू? यस आई वॉन्ट 1 ग्लास वाटर, आई वॉन्ट 2 ग्लास वाटर, ऐसे बोलते हैं ना। और वॉट यू विल टेल कि मुझे थोड़ा पानी मिलेगा, आई विल गेट सम वाटर। क्या आप ऐसे बोलते हो आई वॉन्ट 5 लीटर वाटर, आई वॉन्ट 7 लीटर वाटर? नो ना, कोई ऐसा बोलता है? एनी पर्सन इज देयर? सो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। ये एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है जिसको ना ही हम मेजर कर सकते, ना ही नंबर्स में, ना ही कोई चीजों में। ये अपने सेटिस्फैक्शन के ऊपर होता है, इट इज डिपेंडेंट ऑन आवर सेटिस्फैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक थर्स्टी पर्सन है, वाटर, हाँ
No, I think so. My voice is breaking. Okay, my voice is breaking. Yes, now it is audible. So, students, what happened? Okay, my voice is not. Ki it is positive. Sometime you will get 2 glass of water. Okay, then also what you will think, it will not satisfy your wants. अगर आपको कोई 2 glass of water देगा, okay, तो भी आपको you are feeling thirsty. But sometime what happen, after drinking 2 glasses of water you are feeling satisfied. So sometime what happen, it is giving a result in a positive, 0 or negative. It means कभी कभी आप satisfy हो जाते हो, so it is called as positive. 0 means there is a no satisfaction, आपको कुछ satisfaction मिला ही नहीं. And the next is negative. Negative means what? For example, negative utility. Okay, negative utility means what? It is called as disutility. Negative utility means what? First of all, it is disutility. Now what is negative utility? आपको कोई पानी पिला रहा है, you someone is coming and is suggesting you कि हाँ drink water, drink water, drink water, कि पानी पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ, but you don't want this water at all. You don't want water now. बस हो गया, आपको सेटिस्फैक्शन कंप्लीट हो गया. बट आप हद से ज्यादा एट योर अनलिमिटेड, एट योर ओन लिमिट, ज्यादा से ज्यादा अगर आपने पानी पी लिया तो व्हाट हैपन, योर स्टमक स्टार्टेड पेनिंग और यू आर नॉट एबल टू, यू आर नॉट फीलिंग वेल. व्हाई? बिकॉज आपने हद से ज्यादा अबव योर सेटिस्फैक्शन लेवल आपने पानी पी लिया. Yes, so this is nothing but negative utility. Because when your satisfaction has over, जब आपको satisfaction, you will get a satisfaction, and after the level of satisfaction, satisfaction मिलने के बाद भी अगर आप वो चीज करते हो तो it is nothing but the negative utility. Now next is utility depends on the intensity of a wants. Now utilities depends on intensity of wants means if a one hungry person is there, एक hungry person को what he wants, one hungry person, and what he wants, what he will demand foods. So utilities depend on intensity of the wants. Now what happens student, अगर दो इंसान है, that is a two person. For example, यहाँ पे दो students, we will take example of two students. Okay, Anurag and the next is Kaustubh. Okay, Kaustubh is feeling hungry and Anurag don't want to eat food. Okay, हाँ, my friend is eating, that's why I am giving just company. अगर मेरे friends को खाना खाना है, that's why मैं यहाँ आया हूँ. So I am able to give his company. So here it is depend on the intensity of wants. Means every person have different level of utility. Like Anurag has having lower level of utility of food, उसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है at that time food की, and Kaustubh having greater utility of food. So here utility is dependent on intensity of the want. किसे कितनी ज़्यादा कितने level पे ज़रूरत है, like lower level, greater level. So utility is nothing but depend on intensity of want. Now this is important, but nothing but we will always found this thing in our home, electricity and its uses. So utility is multi-purpose. How it is multi-purpose? If we are demanding, if we want something, so what happen if we want something? So we will purchase that commodity. And yes, after satisfying this commodity, it is called as utility. But कोई भी चीज utility, कोई भी चीज के बहुत सारे uses हो सकते हैं. For example, electricity.
Electricity having n number of uses. Okay, student, for what purpose we are using electricity? For what purpose we are using electricity? Yes, good. For washing machine, okay, fine. Light, okay. Any more? To charge phone, yes. This is the extraordinary answer. Okay. TV, okay, satisfying our want. But for what purpose we are using electricity? Electricity किस किस चीजों के लिए हम लोग यूज करते? Fan, yes. Okay. Internet. Okay, by using fan and AC. Okay, good. So I got good answers. So utility is a satisfying of more than one person. Utility is nothing but जब वो एक से ज्यादा लोगों की wants भी कभी कभी satisfy करता है. जरूरी नहीं कि it will only satisfy one person want. It can also be put in several uses. Utility हम लोग several uses के लिए it is also put in several uses. For example, electricity. Electricity can be used in various purposes in our daily life. And for it will use for many people. ऐसा है कि आपके घर पे कि हाँ I am using electricity ना, it is multi-purpose. Okay. So up till here I think P means what, student? Persis beam. When you are learning the feature of utility, now just remember Persis beam. P means what? Pleasure. U means what? Usefulness. Then R means what? Relative concept. S means subjective concept. E means ethically neutral concept. S means utility differ from satisfaction. Then utility is the basis of demand. Then measurement of utility is hypothetical. Then I for utility depends on the intensity of the wants. And M means utility is multi-purpose. So whenever you are learning feature of utility, just remember Persis beam. Okay, so if you remember this, so all the points get learned. Move to forms and types of utility. Now there are various forms and types of utility. First is form utility. Now form utility means what? When utility, okay student, here what the form and types of utility. Then I will show you which type of question may be asked. So form utility. Form utility means what? When utility is created to change in shapes or structure of a material, of existing material. Okay. So for example, one wood is there. Okay. When he converted into sofa, तो वो लोगों की utility है. अच्छा. Tell me कि how many students want okay, material changes its shape, and then the people want that commodity. For example, when wood converted into sofa, जब wood sofa में convert हो जाता है, तो people wants will be satisfied, and this is the utility. This is nothing but the form utility. When the existing material converted its shape and structure. So it is nothing but the form utility. Now next is place utility. Now place utility means what, students? लोगों को the person especially
if we take example of Alfonso mango, okay, so when we get Alfonso mango more, in which season? So when utility of commodity increase due to change in place, it is called place utility. For example, if we take an example of Alfonso mango. Alfonso mango we found where, especially in Ratnagiri, because there it will be grown. But because of transportation, what happened? Because of transportation, Alfonso mango, we will get Alfonso mango. Usually, हमें आसानी से Alfonso mango मिल जाते हैं because of transportation. Transportation help us to create place utility. वहाँ की चीजें यहाँ तक पहुँचाने का काम. Transportation helping to create place utility. यहाँ की चीजें वहाँ तक अपने तक पहुँचाने का काम कौन करता है? Transportation. If there is a no transportation, we are able to eat this Alfonso mango? No. We are not able to eat these Alfonso mangoes. Okay, so nothing but if we take an example of woolen cloth. Okay, so woolen cloth, where we wear a woolen clothes? At a cold place. Yes, where we wear a woolen clothes at a cold place, not at a warmer place. जहाँ पे ज़्यादा ठंडी है वहाँ पे हम पहनेंगे. Where there is a summer season, यहाँ पे warmer climate है वहाँ पे हम woolen clothes नहीं पहनेंगे. We will not go with the woolen clothes. So when a utility of commodity increase due to the change in place, it is nothing but place utility. जगह के बदलने के हिसाब से चीजों की यूटिलिटी भी अलग अलग हो जाती है. Okay, next is time utility. Now time utility means what? It is a time. For example, we are take an example of OLX, or we take an example of Ola. Okay, nowadays because of Ola, what happened? We save our time. Or we can take an example of Zomato. Okay, Zomato, what Zomato is thinking? Zomato is thinking about saving the people's time. इसके लिए वो home delivery दे रहे हैं. That's why he started with the home delivery. And not only that, Ola. If we take an example of Ola, so Ola is also started for time saving. Nowadays, all things are on our hand. Net से booking करो. After a booking, you will get Ola near your building. Yes or no? Yes, Uber is also there. So utility nowadays, time utility is also created by companies. So time utility means what? When a commodity increase with the change in its time of utilization. For example, a student has more utility of textbook. अगर हम कोई students, if we are ask a student at the time of exams, okay, so student will go with the student has more utility of books. Students को ज़्यादा से ज़्यादा what he will desire and what satisfy him, books satisfy him at the time of exam. But up if you take an example of blood bank, so blood bank is used when there is any want from the needy person. Then service utility. When you go with the services, it is nothing but the service utility. Means जहाँ पे consumption भी होगा, production भी होगा. For example, any dentist, when you go to the dental clinic, okay, जब आप dental clinic में जाते हो तो dentist will give you some services, okay, और वो services आपको दिखाई देती है क्या? For example, you are getting some knowledge in this online classes, but ये services आपको दिखाई दे रही है like commodity? नहीं, just आपको एक information मिल रही है. You will get a services.
you will get a services. So service utility arises when we get some services by various professionals. Like from doctor, you will get some treatment. From teachers, you will get some knowledge. From lawyer, you will get some consultation. So this services, like lawyer के पास जाते हो, you will get some consultation. Consult. तो वो consult आपको दिखाई देगा नहीं. It is in your mind. You will get some information. So service utility arises when personal services are given by some professionals. Afterward, knowledge utility. Yes, usually this happen in our home. When we are purchasing something, okay? Why we purchasing something? Because we want that commodity. And it satisfy our commodity. It satisfy our want. Yes. But जरूरी नहीं कि हमें वो चीज़ की knowledge हो. For example, if your friend suggesting you some mobile brand, okay, like we take an example of MI or iPhone, but you don't know how to operate that mobile. Usually every person know that how to operate a mobile, but we are taking an example how to operate a mobile, you don't know. So now after purchasing that commodity, there is no use of that commodity ना, because you didn't have a knowledge. आपको कोई knowledge ही नहीं है वो commodity के बारे में, तो आप उसका use करोगे क्या? Obviously नहीं. हाँ, you will get some knowledge. आप knowledge लोगे किसी और से, yes, then you will go with that brand. But sometime, for example, we are purchasing some oven, okay, in our home, but we don't know कि how to run, how to operate that oven. Sometime it happened because we didn't have knowledge about this कि how to operate oven कैसे चलाना है. So afterward, what you will do, you will call the person who will give you some information. Like for example, आजकल क्या होने लगा है nowadays, एक company, मतलब for example we take an example of hire company, okay, if you purchase the oven of hire company, तो एक hire company के यहाँ से एक helpline number, you will get some helpline number, and when you call that on that helpline number, तो एक कंपनी के थ्रू एक पर्सन को भेजा जाता है जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करेगा रिलेटेड टू दैट ब्रांड, एंड आफ्टर गेटिंग नॉलेज you will able to operate that machinery. So nowadays knowledge utility, if you are talking about knowledge utility, so many of the companies working on that thing also. After purchasing any commodity related to electrical, electronic, कोई भी हो, so peoples are company are sending one person, कंपनी अपने थ्रू एक इंसान को भेजती है कि पीपल गेट नॉलेज अबाउट दैट कमोडिटी, बिकॉज जो उसने कमोडिटी परचेस की है वो वेस्टेज ना हो. द कंपनी विल गेट अ गुड रिजल्ट व्हेन हिज कंज्यूमर, जब उसका कंज्यूमर वो कमोडिटी यूज करेगा तो उसे गुड रिजल्ट मिले, वो उसके वांट से सेटिस्फाई हो. That's why nowadays company MNCs are also working on this. So knowledge utility means what? When a consumer acquires certain knowledge about a particular product, it is nothing but knowledge utility. The last and not least, possession utility. Possession means what? To have ownership. Ownership. जब हमें कोई भी चीज़ की ओनरशिप मिल जाती है ऑफ सर्टन गुड्स, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर बाइंग सर्टन कमोडिटी, अगर आपने कार परचेस कर ली, ओके, व्हेन यू आर परचेसिंग कार, तो आफ्टर परचेसिंग कार यू विल गेट ए ओनरशिप, वो कार आपकी हो जाती है. ऐसा तो नहीं ना कि व्हेन यू आर परचेसिंग कार तो कार वो शॉप वाले की ही हो जाती है. नो, आफ्टर परचेसिंग कार you will get the ownership. So possession of utility means what? When you are paying your money
टू परचेसिंग सर्टेन कमोडिटी, तो वो जो ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ गुड फ्रॉम वन सेलर टू अनदर बायर, सेलर से बायर के पास वो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है. सो possession is nothing but the ownership of a good is transferred from one person to another person. मतलब कार आपने परचेस की तो आप हो गए बायर. तो ये जो ओनरशिप थी वो पहले थी, इट इज द ओनरशिप ऑफ कार हैविंग टू द कार डीलर, बट आफ्टर परचेसिंग दैट कार द ओनरशिप विल गेट टू यू. So possession utility means when the ownership is transferred from one person to another